डोडा जिले में हुई मुठभेड़ में ढेर आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के दोनों आतंकवादियों में से एक की पहचान मोस्ट वांटेड आतंकी ताहिर अहमद भट्ट उर्फ उकाब के रूप में हुई है। वह पुलवामा के मंगलपुरा इलाके का रहने वाला था और पिछले साल किश्तवाड़ में आरएसएस नेता चंद्रकांत शर्मा की हत्या में शामिल था। मारा गया हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर हारून अब्बास वानी का करीबी था और उसके साथ ही कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा था। दूसरे आतंकी की पहचान मकसूद अहमद के रूप में हुई है। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम के जाबाजों ने रविवार देर रात डोडा के खोत्र गांव में इस एनकाउंटर को अंजाम दिया। एनकाउंटर में आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए सेना का एक जवान भी शहीद हुआ। आखिर किस तरह मारा गया मोस्ट वांटेड आतंकी, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की है खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सामने आ रहा है कि एक सोची समझी चाल और जाल बिछाकर इन दोनों आतंकियों को सेना के जवानों ने ढेर किया है। आधी रात को कश्मीर जोन की पुलिस ने आतंकियों के बारे में टेक्निकल इनपुट सुरक्षा बलों को दिया कि 2 आतंकी एक घर में छिपकर बैठे हैं। आतंकियों की लोकेशन की सटीक जानकारी सुरक्षा बलों को मिल गई थी। जैसे ही सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली, सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया। सुरक्षा बलों ने कई आवासीय परिसरों को भी घेर लिया। पुलिस के विशेष इनपुट पर रविवार सुबह डोडा में सेना की 10 राष्ट्रीय राइफल और एसओजी ने सूचना के आधार पर डोडा शहर से 26 किलोमीटर दूर गुंडाना क्षेत्र के गांव खोत्री धारा में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना के उपरांत उनकी तलाशी के लिए अभियान छेड़ दिया। जब स्थानीय लोगों को इस बात की भनक लगी तो वे अचानक से बाहर आने लगे। घर के बाहर तैनात सुरक्षा बलों को इसके बाद और ज्यादा मुश्किलें सामने आने लगी। आतंकी ताहिर और उसके सहयोगियों ने अपने हथियार छिपा दिए और आम नागरिकों की तरह ही बाहर आए। आतंकी स्थानीय लोगों में शामिल होकर भागना चाहते थे। आतंकियों को लगा कि वे सुरक्षा बलों को चकमा देकर फरार हो जाएंगे। सुरक्षा बलों ने भी स्थानीय लोगों को अपने घरों में वापस लौटने को कहा। सुरक्षा बलों ने हर घर में सर्च ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों के जवान जब एक संदिग्ध घर में घुसे तो आतंकी हरकत में आ गए। आतंकियों ने जहां हथियार छिपाए थे उन्हें बाहर निकाल सुरक्षा बलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और फायरिंग शुरू कर दी। सेना और एसओजी ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए आतंकवादियों को सबसे पहले आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। आतंकवादियों ने इसे अनसुना करते हुए फायरिंग जारी रखी। इसके उपरांत सेना व एसओजी ने भी आतंकवादियों पर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद दोनों आतंकी मार गिराए गए। जम्मू के आईजीपी मुकेश सिंह के अनुसार डोडा में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता मिली है। मारे गए आतंकवादियों का संबंध हिजबुल मुजाहिदीन गुट से था। मारे गए आतंकवादी में से एक की पहचान ताहिर के रूप में हुई है, जो पिछले साल किश्तवाड़ में आरएसएस नेता की हत्या की साजिश में संलिप्त था। आतंकी ताहिर हत्या के कई मामलों में वांछित था। उसका नाम बनिहाल आईईडी ब्लास्ट केस में भी आया था, जिसकी जांच एनआईए कर रही थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने उक्त घर को खाली कराया। जैसे स्थानीय लोग और मुठभेड़ स्थल वाले घर के मालिक बाहर निकले, सुरक्षा बलों ने घर को आईईडी धमाके से उड़ा दिया। ताहिर अहमद भट्ट भी उसी आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था जो घाटी में दक्षिणपंथी नेताओं की हत्या में शामिल था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शुक्रवार को 6 लोगों के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार की थी। इस चार्जशीट में हिजबुल मुजाहिदीन के मारे गए 3 आतंकियों का भी जिक्र था। आईजीपी जम्मू ने इस मुठभेड़ को लेकर कहा कि डोडा के खोत्र गांव में आतंकवादी ताहिर अहमद भट्ट की उपस्थिति के बारे में जानकारी मिली। हम जनवरी से इस आतंकवादी की तलाश में थे। पूर्व में मारे गए हिजबुल आतंकी हारून के मारे जाने के बाद यह आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। सेना का एक जवान आतंकियों का निशाना बन गया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद जवान की मौत हो गई। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से घाटी में आतंकवादी सक्रिय हो गए हैं। पिछले शनिवार जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 विदेशी आतंकी मारे गए थे, लेकिन इस एनकाउंटर में सेना के एक कर्नल और मेजर समेत 5 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इसके बाद सेना ने कुख्यात आतंकी रियाज नाइकू को मार गिराया था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।